नमस्कार। समाज से सवाल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं मीना अवस्थी फिर से एक बार हैप्पीनेस सीरीज़ की पार्ट 2 लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसा कि हमने फर्स्ट सीरीज़ में बात करी थी कि हैप्पीनेस क्या है, सेकेंड सीरीज़ में हमने एज वाइज डिवाइड करा था कि 65 प्लस के लोग कैसे खुश रह सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, मैं उन्हें थोड़ा सा आंसर दे। वो पीढ़ी बहुत खुश है, आज की जनरेशन खुश नहीं है। तो ये बात तो हमने उसी वीडियो में ही बात करी है ना इस टॉपिक पर कि भाई दुखी है। अगर आप बच्चे हैं तो आप देखिए आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं, कहाँ खुशी है उनके अंदर। फूड कोर्ट्स में, मॉल में देखा है, नहीं खुश हैं वो लोग। वो खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ है उनके पास, पोते पोती, नाती, बेटी, दामाद, बच्चे, बहू लोग, बट दे आर अनहैप्पी। वो अंकल कहीं और लगे हैं, आंटी कहीं और लगी हैं एंड मुंह बनाकर एक दूसरे को देख रहे हैं। इसीलिए ये टॉपिक आया है। सेकंड पॉइंट उनका ये था कि वो जनरेशन बहुत मेहनती थी, आज की जनरेशन मेहनती नहीं है। तो उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपकी उस जनरेशन से भी पहले की जो जनरेशन है वो तो और मेहनती थी, उनसे भी पहले वाली जनरेशन और ज़्यादा मेहनती थी। जनरेशन ही अलग है। अब उनके टाइम पर अगर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो इस जनरेशन की क्या गलती है। हमारी आने वाली जनरेशन के पास हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, तो इसमें हमारी गलती क्या है। वो उनका अपना लक है, उनकी किस्मत है कि जो उनको मिल रहा है। आज की डेट में ये 65 प्लस एसी में सो रहे हैं। इनकी पुरानी जनरेशन जो थी वो कूलर में सोती थी, उनकी भी पुरानी जनरेशन के पास लाइट ही नहीं थी। तो कंपैरिजन तो यहाँ पे किसी चीज का नहीं है। वो सही तरीके से समझिए, आपके लिए भी अच्छा है, आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और आपकी फैमिलीज के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं, लिमिट रखी थी 45, 40 to 55, 60। ये उस एज के लोग हैं जो बेचारे बहुत पिस रहे हैं। और याद करिए कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे बहुत खुश होकर। छोटी मोटी चीजों की इनोसेंस होता है, हंसने का एक खुशी होती है बहुत ज्यादा। वो कब आपने फील करा था? नहीं करा था। सोच के देखिएगा। क्यों है इतना बर्डन है? इन्हें अपने बच्चों को भी देखना है। ओब्वियसली इनके बच्चे 18 से 20, 16 to 25 के बीच के होंगे, अगर सही एज में शादी हो गई है तो इनका क्या है? इन्हें अपने बच्चे भी सेट करने हैं, इन्हें अपनी फैमिली भी देखनी है, इन्हें हेल्थ इशू भी आने स्टार्ट हो गए हैं, देखना है। इन्हें शादियां भी अटेंड करनी है, इन्हें सारे फंक्शंस भी करने हैं, इन्हें सोशल नेटवर्क भी बढ़ाना का घर भी देखना है, दादा दादी का घर भी देखना है, अपनी ससुराल भी देखनी है, अपनी बहनों के घर भी देखने हैं। सोचिए, इन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपनी स्पाउस को भी टाइम देना है। कहाँ है ये जनरेशन? जो सबसे बुरी फंसी है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में है, वो इस एज की जनरेशन है।
सोच के देखिए, अगर कुछ भी इसमें से गलत है तो ये बातें कहीं सिर्फ एक कहानी की जैसे नहीं चल रही हैं। आप भी भुगत रहे हैं। अगर आप उस एज में हैं तो प्लीज कर देना एग्री, हाँ भाई ऐसा है, तो मुझे लगे कि हाँ भाई सच में ऐसा चल रहा है कि नहीं। दुनिया नहीं है ये सारी। अब इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता? बहनजियों, आप लोग आ गए हैं 45 प्लस। इट मीन्स आपके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए, इसमें पकड़ ली है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, यू आर अ लकी वन। 40 के बाद अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो एक ट्रॉफी है आपके लिए। आपकी, अगर आप आज की डेट में नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत लग्जूरियस, बहुत लग्जरी चीज है। अपने आप को शाबाशी दीजिए। लेकिन अगर आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है या कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप उस, अगर आपने अभी भी नहीं सोचा अपने बारे में, अगर आपने अभी भी अपनी हेल्थ को आगे नहीं लिया तो ट्रस्ट बहुत दुखी होंगे, क्योंकि बीमारियां भी एक लिमिट तक ठीक होती हैं। रोज रोज आपको कौन देखेगा, कौन सुनेगा? आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी तंग आ जाएगी सुनकर, रोज रोज एक ही प्रॉब्लम है, मुझे वैसी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप इस एज लिमिट में हैं, इस एज के बिटवीन 45 टू 55 में हैं, सा इलाज लीजिए। अपनी हेल्थ का सबसे पहला ख्याल रखिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली इज लाइक क्या है आपके लिए? परिवार। फैमिली का मतलब आपके पेरेंट्स की फैमिली नहीं। अब 45 से 55 के बीच में आपके बच्चे हैं, बस ये 3 लोगों का या 4 लोगों का, या 3 बच्चे हैं तो 5 लोगों की फैमिली। फैमिली आपकी एक सेल की बॉडी पूरी एक सेल से बनती है, पूरा घर एक ईंट से बनता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए आपकी फैमिली सबसे ऊपर होनी चाहिए। का जो बड़ा खानदान है वो खुश होगा, आप खुश होंगे, आपका तो आपकी सराउंडिंग, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी खुश होगी। जब सोसाइटी खुश होगी, समाज खुश होगा, तो हमारा देश खुश होगा। फिर हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 1 2 3 करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, है ना? तो आपको क्या करना है? सेकंड जो चीज़ है वो आपकी फैमिली पे फोकस करना है। थर्ड आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप फ्रस्ट्रेट हैं, पता है, मैंने सबसे पहले यही कहा। सुननी है आपको, घर का भी सुनना है, आपको पेरेंट्स का भी सुनना है, आपको रिलेटिव्स का भी सुनना है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारियों का टोकरा भर के रख दिया गया है, पर इसमें बच्चों की गलती नहीं है। जो आपके बच्चे हैं वो भी जब इस एज में आएंगे तो उनके साथ भी यही होना है, ये होता रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ ज्ञान आ रहे हैं तो प्लीज लॉजिकल चीजें समझाइए,
जिससे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। आप वो चीज़ें मत बताइए उन्हें कि आपने कितना स्ट्रगल करा, आपने अपनी लाइफ में क्या करा, आपके ज़माने में क्या था, क्योंकि वो ज़माना और ये ज़माना बहुत अलग है, बहुत अलग है। उस ज़माने में अगर किसी को सही से किताबें मिल जाती थी या बहुत सक्सेस हो जाता था, और आज के ज़माने में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, वो कम है। तो अगर आपको अपना आगे का टाइम अच्छा रखना है, मैं पॉइंट का या 60 प्लस का टाइम अच्छा रखना है, ये जो आपसे नीचे वाली जनरेशन है इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, तो आपको सही ज्ञान देना पड़ेगा। अगर आपके लिए जल्दी नहीं है कि इन लोगों के लिए भी जल्दी उठना अच्छा है। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप छोले भटूरे नहीं खा सकते, आप पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें नहीं खाना, खाने दीजिए इन्हें, इनकी उम्र है, आगे चलकर इनका भी छूट जाना है, ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका खाना छूटेगा। आप इन्हें ज्ञान दें, नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं चाहिए, इस टाइम सोना है, इस टाइम जगना है, प्लीज लेट गो। वो बड़े हो गए हैं, उनको उनकी लाइफ जीने दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो अपने आप बहुत अच्छे हैं। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। घूमने जाइए, मूवी देखिए। अगर आप आज की डेट में भी बाहर वाले, तो प्लीज़ स्टॉप, रुक जाइए, मत सोचिए इतना। समाज क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे साथ में रहने वाले, वो उनको कहना है कहने दीजिए, आप भी उनके बारे में कह लीजिए, लेकिन आप किस चीज़ में खुश हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, आपकी वाइफ क्या चाहती है, या वाइफ के लिए आपका हस्बैंड क्या चाहता है, आपके घर के बच्चे आपके लिए क्या चाहते हैं। आपने देखा है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, They are all busy in kitties। वो 10-10 हजार रुपए के वहां पर जाकर किटीज में खर्चा कर रही हैं। हस्बैंड उनके मुताबिक नहीं चल रहा, हस्बैंड देख रहा है वाइफ अपने में बिजी है, तो मैं भी जा रहा हूँ बाइक ट्रैक पे लेकर। सारे जितने भी हैं, कभी कोई 20-22 साल का लड़का बाइकर्स नहीं बनता, नहीं जाते वो बाइक लेकर लेह लद्दाख की ट्रिप पर। ये सब 45-50 साल के लड़के भी फ्रीडम चाहिए। सेकंड चीज ऐसी है कि जब बच्चे देख रहे हैं पापा अलग बिजी है, मम्मी अलग बिजी है, तो मेरा क्या काम। फिर आप उम्मीद करेंगे आगे चलकर ये बच्चे आपके साथ बैठे, आपसे डिस्कशन करें अपनी प्रॉब्लम्स, कि मम्मा ये सही था, या ये पापा ये सही था, या ऐसा होना चाहिए था, या ये होना चाहिए था। दादियों को लड़ते देख रहे हैं, आप लोग को लड़ते देख रहे हैं। अभी आईटी पापा कितना बड़ा केस है, इतना टैलेंटेड लड़का जो डिप्रेस हो, तो फैमिली की क्या वैल्यू है उससे पूछिए जाकर। कहीं आप अपने बच्चों को ये फ्यूचर तो नहीं दे रहे ना। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा भी हो जाए थोड़ा, लेकिन बहुत गहरी बात है। लड़ाई झगड़े अपने तक रखिए, अपनी
मत थोपिए। हर कोई अलग है, हर कोई अलग लेवल का है, हर किसी की पसंद अलग है। आपके घर में एक जैसा खाना जब दो, एक मीठा खाता है, एक तीखा खाता है। पापा को खट्टा चाहिए, सॉल्टी चाहिए, और बेटी को बॉईल चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा खाना बन रहा है तो हस्बैंड, तो उनकी चॉइस एक जैसी कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम है सोचने। रिश्तों में मिठास लाइए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी सराउंडिंग दीजिए, खुद भी खुश रहिए। घर को कड़वी बातें मत बोलो ऐसी कि सामने वाला चिढ़ जाए, गुस्सा हो जाए। किसी को दुखी करना अच्छी बात नहीं है। और याद रखिए कि सामने वाला आप पर माफ करेगा, फिर वो आपसे बात करना बंद कर देगा। वो चाहे आपका बच्चा है, अगर आप उस हस्बैंड है, अगर आप उसे बार 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 टीज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, का बिहेवियर बिल्कुल अलग देखोगे होगा। और फिर वो इतनी देर हो चुकी हो, कुछ भी कर लो। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, ऊंचा मत बोलो, गलत मत बोलो। गलत का मतलब सही ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान मत दो। आई होप थोड़ा हैवी हो गया है वीडियो, बट एज लेवल के हैं, इस एज में चल रहे हैं। आप इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं जूझ रहे हैं? मैसेज अच्छा लगा हो तो अपने कोलिग्स को भी भेजिए, शेयर करिए। खुश रहिए यार लाइफ में। फैमिली को फर्स्ट मैटर, फिर वाइफ के पेरेंट्स को मैटर करो, फिर उसके बाद कहीं जाकर भाई बहन और जो रिलेटिव्स हैं उनको मैटर करो। फिर आप सोचो, फिर आप पॉलिटिक्स के बारे में सोचो। साइकिल उल्टी मत चलाओ कि सबसे पहले पॉलिटिक्स, फिर बाहर के लोग, फिर कहीं उसके पेरेंट्स, फिर कहीं मेरे पेरेंट्स, फिर कहीं फैमिली। भी फैमिली है तो कहाँ नहीं है, साथ रहकर भी आप लोग साथ नहीं रह रहे। इससे बुरा और क्या हो सकता है? जब बात पास कोई टॉपिक ना हो, करो तो लड़ो, फिर क्या मीनिंग है? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोगों के घर बचाएं और खुश रहिए। थैंक यू।